हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 18 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 17 क्वेश्चन सोल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हालांकि इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 जो सोल्व किया था इसी क्वेश्चन पे बेस्ड था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन आइए हम लोग पढ़ते हैं और इसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हुए फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो मीनार की बात आ रही है भाई, तो हम क्या करते हैं, एक मीनार यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा 2D का मीनार। 3D में तो बना नहीं सकते हैं, तो ये हमारा 2D के रूप में ये मेरा मीनार है। ठीक है, तो बोल रहा मीनार की जड़ से किसी बिंदु पर, तो मीनार की जड़ ये हुआ, तो किसी बिंदु पर इस साइड हम ले लेते हैं। यहाँ पे किसी बिंदु पर बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण क्या कर रहा है भाई, ये बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार मान लेते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई, 60 डिग्री का। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 20 मीटर पीछे हटने पर, बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, तो ये हमारा बिंदु है, तो पीछे इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, तो मीनार का ये तो आगे हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो मीनार का आगे हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु से पीछे का मतलब है कि मीनार से पीछे है ना, तो इस प्रकार ये इस साइड जाएगा, कितना 20 मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे जाकर के ये 20 मीटर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ओके, और इसे भी हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है भाई, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अच्छा, कितना मीटर पीछे हटने पर, 20 मीटर है ना। इस प्रकार आप दिखा दो कि ये भाई 20 मीटर यहाँ पे हटने पर हो रहा है। ठीक है, 20 मीटर पीछे हटने पर 20 मीटर। ओके, 20 मीटर पीछे हटने पर। ओके, तो इस प्रकार इसे हम नेमिंग कर लेते हैं अपने अनुसार, A B C एंड इसे हम कर लेते हैं D। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है मीनार की, AB है ना। तो इस प्रकार आप लिखना चाहते हो तो लिख भी दो भाई, कि माना कि AB एक मीनार है जिसके शीर्ष का जो है कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ओके, मीनार के बिंदु से है ना, मीनार के जड़ से है ना। सो आप चाहो तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, सॉल्यूशन में हल में इस प्रकार लिख सकते हो कि माना कि AB मीनार से C बिंदु की उन्नति कोण यानी कि उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तथा D बिंदु का उन्नति कोण कितना है भाई, 30 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी कि AB हमें निकालना है। तो इस प्रकार आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आप लिख लोगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इसमें दो समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ पे बन रहा है। एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है ABD। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं H इसका ऊंचाई है। अच्छा, यहाँ पे बेस भी मालूम नहीं है, BC है तो बेस में मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि B से C तक की दूरी जो है X है। ठीक है, यहाँ C से D तो हमें मालूम है कि 20 मीटर पीछे हटा है, लेकिन B से C की लेंथ नहीं मालूम था, तो यहाँ पे मैंने X मान लिया। ठीक है जी, तो इस प्रकार यहाँ पे B से D कितना हो जाएगा बताइए। तो पहले हम इसे यहाँ पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो B से D कितना हो जाएगा, B से D कितना हो जाएगा बताइए। B से D की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक B से C कितना है X, तो X प्लस 20 हो जाएगा है ना, X प्लस 20। इस प्रकार हमारा B और D का लेंथ हमें X प्लस 20 मिल जाएगा। ठीक है, X और 20, X प्लस 20। ओके, ये हमारा B से D तक का लेंथ है, और ये हमारा 20 मीटर सिर्फ C और D के बीच था। ठीक है, सो इस प्रकार आप इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में है ना, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू कितना है, एंगल 60 डिग्री। इसमें संबंध देखिए कौन कौन सा भुजा का आ रहा है, P और B यानी कि परपेंडिकुलर और आधार, लंब और आधार है ना।
यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना। तो इस प्रकार ये टेन थीटा में आता है, पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम टेन थीटा लेंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, यानी कि पी बराबर क्या है ए बी, अब बी सी क्या हो गया बी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा भाई लंब बटा आधार। ओके, लंब बटा आधार, गॉट इट। तो इस प्रकार टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो टेन, हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC की, ABC में थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ हो गया 60 डिग्री इक्वल टू AB का मान हम क्या माने हैं, AB इक्वल टू H माने हैं, तो H हो गया। अच्छा BC इक्वल टू हम लोग X माने हैं, तो यहाँ पे X दे देंगे। ओके, अच्छा √3 का मान कितना होता है, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार H बटा X, आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक नहीं भी मानोगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार ये आपका क्या आ जाएगा, H 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H हो जाएगा, तो H इक्वल टू √3x। इसे आप समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन 1। ओके, ये हमें काम देगा, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD, है ना। तो अब यहाँ हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD में, है ना, समकोण त्रिभुज ABD में P और B, इसमें भी P और B के बीच संबंध है, यानी कि लंब और आधार। तो फिर टेन थीटा हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा टेन थीटा, इसमें थीटा का मान यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, बात कर रहे हैं ABD का, है ना, 30 डिग्री है, 60 डिग्री था ABC में, है ना। चलिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें AB बटा BD, आधार क्या है यहाँ पे BD, टोटल यहाँ से यहाँ तक आधार होगा त्रिभुज ABD में, है ना, BD, है ना। इस प्रकार ये आपका क्या है भाई, ऊपर लंब है और नीचे आधार है। इस प्रकार लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लंब और आधार। ओके, तो टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। तो इस प्रकार हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान, AB इक्वल टू अपने H माना था, तो H इक्वल टू BD का मान कितना है x प्लस, देखिए BD का मान कितना है x प्लस 20, है ना। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 20। ओके, तो अच्छा 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3 इक्वल टू H बटा x प्लस 20, है ना। इस प्रकार इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल टू x प्लस 20 हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस 20 बटा √3, है ना। h इक्वल टू हमें x प्लस 20 बटा √3 आ चुका है। अब h इक्वल टू हमें मालूम हो चुका है, तो इसी h का मान समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, ओके, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 में h का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, देखिए इसे हम समीकरण 1 माने थे, h इक्वल टू √3x, है ना, h इक्वल टू √3x। यहाँ पे हमें h इक्वल टू फाइंड हम कर चुके हैं, क्या है x प्लस 20 बटा √3 इक्वल टू √3x। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, इसे भी आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा x प्लस 21 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 20 ही रहेगा, ठीक है। और इधर √3 इंटू √3x इस प्रकार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार ये आपका क्या आ जाएगा भाई, x प्लस 20 इक्वल टू √3 इंटू √3 3, यानी कि 3x, है ना। इस प्रकार इस x को उस साइड भेजेंगे तो 20 इक्वल टू 3x माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके। तो 20 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो इसीलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/2। तो इस प्रकार यहाँ से ये कैंसिल होकर क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 2 × 10 यहाँ पे कटेगा, ओके। यानी कि x इक्वल टू आप क्या निकाल चुके हो 10, है ना। x इक्वल टू क्या निकाल चुके हो आप 10। इसी x का मान बताइए
समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें h निकल जाएगा। h निकल जाएगा यानी कि हमें मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि मीनार की ऊंचाई हमने h माना था। ठीक है, कितना सिंपल ये है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ओके, तो समीकरण 1 कौन क्या है हमारा समीकरण 1, h इक्वल टू √3x है ना। तो इस प्रकार √3 गुना 10 यानी कि h इक्वल टू 10√3, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर आंसर हो जाएगा। यही मीनार की ऊंचाई है, यानी कि h हमारा क्या है, AB, और AB क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि 10√3 क्या है भाई, AB यानी कि h है। ठीक है, इतना मीटर ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आपका यही आपका AB आपका मीनार का ऊंचाई आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख लो मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार की ऊंचाई लिख करके ब्रैकेट में AB लिख करके, इस प्रकार ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, आप इसे चाहो तो थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि √3 का मान कितना होता है, आप लोग जानते हैं 1.732 होता है। ओके, होता है ना जी। तो इस प्रकार आप इसे सोल्व कर लो। तो इसे आप सोल्व करोगे तो लगभग में कितना, ये 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो यानी 17.32 मीटर ये मीनार की ऊंचाई हो गया। ठीक है, सो आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। ओके, यहाँ तक ओके। आप चाहो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके √3 का मान रख करके आप चाहो तो इस प्रकार भी बना सकते हो। तो दोनों आंसर यहाँ तक भी सही है और यहाँ तक बना सकते हो। ओके, सो आपकी मर्जी। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेकर के हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, सो इस प्रकार ये हमारा लगभग में 2 पेज में ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वो भी इसी पे इतना ही पेज में सोल्व हुआ था, और क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव था उसमें। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें भाई, शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।